Hello students, today's read subject SST chapter first class 7th। ये आपकी SST की बुक है क्लास 7th के लिए। ये आपके कंटेंट है। क्या है कंटेंट? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसा कि आप लोगों ने 6th क्लास में रीड की थी। इनकी 3 नोटबुक्स अलग अलग बनानी है, हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की अलग, सिविक्स की भी अलग ही बनानी है आपको। आपके हिस्ट्री में 10 लेसन है और ज्योग्राफी में 11 और सिविक्स में भी 11 ही चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, इंडिया इन द मीडिवल पीरियड। इंडिया में मीडिवल पीरियड कैसा था? 6th क्लास में फर्स्ट चैप्टर हमने रीड किया था एशियन पीरियड, और 7th क्लास में हिस्ट्री का पहला पीरियड है मीडिवल पीरियड, और 8th क्लास में आएगा पहला पीरियड मॉडर्न पीरियड। ये 3 पार्ट में डिवाइड है हमारी हिस्ट्री। मीडिवल पीरियड, मीडिवल मतलब मध्यकालीन। The history of India is divided into 3 different period। इंडिया की जो हिस्ट्री है 3 पार्ट में अलग अलग पीरियड में डिवाइडेड है। एशियन पीरियड, मीडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। एशियन पीरियड, मीडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द एशियन पीरियड इन क्लास 6। हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं किसमें? क्लास 6 में एशियन पीरियड के बारे में। इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट द मीडिवल पीरियड, और इस क्लास में हम पहला चैप्टर मीडिवल पीरियड का रीड करेंगे। विच बोल्डली एक्सटेंड फ्रॉम द 8th to 18th सेंचुरी, जो कि कब से कब तक फैला था? 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। बट इसके भी 2 पार्ट डिवाइडेड हैं, अर्ली medieval period और late medieval period। The medieval period of India witnessed large scale change in society, economy, politics, religions and culture। For better understanding of these change, the period is subdivided into the early medieval and late medieval period। हमारा जो medieval period था इंडिया में, एक काफ़ी मात्रा में चेंजिंग हुई है, बदलाव आया है सोसाइटी में, और आर्थिक स्थिति में, पॉलिटिक्स में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कल्चर, रिलीजन। इनको बहुत अच्छे से समझने के लिए हमने मीडिवल पीरियड को 2 में डिवाइड किया है। हमने क्या किया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक अर्ली medieval पीरियड और late medieval period। The early medieval period broadly spanned from the 8th to 12th century, during which the Palas, Pratiharas, Rashtrakutas, Cholas, Rajput were dominant forces। एक कुछ डोमिनेंट प्रबल फोर्सेस थे जो अर्ली medieval पीरियड में काफ़ी ताकतवर थे, एम्पायर थे। और जो आपका अर्ली medieval पीरियड है, इसकी अवधि थी आपकी 8 से 12th सेंचुरी तक। द लेट medieval पीरियड स्पैन फ्रॉम द 13 to the 18th सेंचुरी। और जो आपका लेट medieval पीरियड है, इसकी अवधि थी आपकी 13 से इस्टेब्लिश हुआ कब तक? 18th सेंचुरी तक, जब तक कि मुग़ल लोग नहीं आ गए। चेंजिंग नेम ऑफ रीजन इन इंडिया। सोर्सेस ऑफ medieval पीरियड। medieval पीरियड को समझने के लिए सोर्सेस की ज़रूरत है। वो कौन कौन से स्रोत थे जिससे हम medieval पीरियड के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकें? उनके लिए we have learned that historian depend on the source such as manuscript, inscription, building, artifact, coin, etc।
To study the past, however, one of the distinct features of the source of the medieval period is that the number and variety of literary or textual record increased notified during this period. इस पीरियड को हम समझने के लिए किस पे डिपेंड है, हम हिस्टोरियंस पे डिपेंड है कि वो हम लोगों को स्रोत बताएं कौन कौन से, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन, बिल्डिंग, आर्टफैक्ट, कॉइन, इन सब से हमें मेडिवल पीरियड के बारे में पता चलता है। मेडिवल पीरियड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो आपका है लिटरेरी सोर्स और दूसरा है आर्कोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स में आता है आपका मैन्यूस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंस फॉरेन ट्रैवल एंड देयर अकाउंट्स, कुछ फॉरेन ट्रैवल्स हैं और उनके अकाउंट, उनके बारे में हम आज अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट में है अल मसूदी। अल मसूदी कौन है? ही वॉज एन अरब ट्रैवल। कौन है ये? अरब ट्रैवलर, यात्री हैं अरब के। हु गिव एन एक्सटेंसिव अकाउंट ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पे हैं आपके अल वीरूनी। अल वीरूनी, ही केम टू इंडिया अलॉन्ग विथ महमूद ऑफ गजनी। ही ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया एंड रॉट अ बुक तहकीक आ हिंद डिस्क्राइबिंग द सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। तीसरे हैं आपके इब्न बतूता। इब्न बतूता, ही वॉज आ मूरिश ट्रेवलर। ये कौन थे? मूरिश ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। हिज बुक रेहला थ्रो अ लॉट ऑफ लाइट ऑन द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन इन इंडिया। तीसरे हैं आपके डोमिंगो पेस। फोर्थ कौन है आपके? डोमिंगो पेस, ही वॉज अ पुर्तगालीज ट्रेवल हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर। फिफ्थ है आपके विलियम हॉकिंस, ही वॉज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेड of the East India Company to come to court of Mughal Emperor Jahangir। सिक्स कौन है? सर थॉमस रियो। सर थॉमस रियो, ही वॉज एन एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट एट द कोर्ट ऑफ जहांगीर द मुगल एम्पायर। इम्पोर्टेंस मेडिवल लिटरेचर, ये आपके कुछ मेडिवल लिटरेचर हैं, कुछ उनकी बुक्स हैं और राइटर हैं जिन्होंने बुक्स, बहुत इम्पोर्टेंट बुक लिखी हैं। कलहाना, रजत रागनी, अल वीरूनी, तरिक अल हिंद, चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो। ये राइटर हैं और लेफ्ट साइड राइटर के नेम है और राइट साइड उनकी बुक्स हैं जो उन्होंने राइट की हुई हैं। जैसे कि कलहना किसने लिखी है? रजत रागनी ने। अल वरूनी किसने लिखी है? तरिक अल वरूनी। तरिक अल हिंद किसने लिखी है? अल वरूनी ने। पृथ्वी राज रासो किसने लिखी है? चंदवरदाई ने। तरिक अलाई किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। तो जो बाबरनामा किसने लिखी है? बाबर ने। तबक नशीरी किसने लिखी है? मिनहाज उस सिजान। तरिक फिरोज शाही किसने लिखी है? जिलाउद्दीन ने। फातिमा जहान दरी किसने लिखी है? वरानी ने। काबरनामा इन अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने। सूरसागर किसने लिखी है? सूरदास ने। और पद्मावत किसने लिखी है? मालिक मोहम्मद जायसी ने। राइट साइड आपके बुकों का नाम है और लेफ्ट साइड आपका क्या है? उन बुकों के राइटरों का नाम।
इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, और भी मेडिवल पीरियड में नए नए सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ग्रुप उभर कर आए और इकोनॉमिक चेंजिंग हुई, आर्थिक व्यवस्थाओं में चेंजिंग हुई, रीजन ऑफ टू एम्पायर, क्षेत्रों के जो एम्पायर थे उनमें भी चेंजिंग हुई, और रिलीजियस ट्रेडिशन, हर चीज़ चेंज हुई। जैसे एशियन पीरियड में चेंज हुई थी, ऐसे ही अब मेडिवल पीरियड में चेंज हुई। मेडिवल पीरियड में और भी अच्छी नई टेक्निक वगैरह आ गई थी, जिसके कारण हम और भी अच्छा अच्छा डेवलपमेंट करने लगे।